बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमने करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लेक्चर्स स्टार्ट किए हुए हैं। पहले लेक्चर में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कवर किया और दूसरे लेक्चर में हमने सिंपल पास्ट को कवर किया और आज जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल फ्यूचर है। हमने सिंपल फ्यूचर को 4 पॉइंट्स में कवर किया है। 4 पॉइंट्स हैं इसके, जिसके तनाजुर में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो इसकी फॉर्मेशन है, इसका स्ट्रक्चर है कि कैसे ये स्ट्रक्चर होता है। फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमने वो टिपिकल एडवर्ब्स जो सिंपल फ्यूचर के साथ एसोसिएटेड हैं उनको डिस्कस किया है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि ये सिंपल फ्यूचर किन दीगर सेंटेंसेस के साथ पेयर बना करके आता है या इसका किन दीगर सेंटेंसेस के साथ पेयर बनता है। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो हमने फ्यूचर को 6 वेज से एक्सप्रेस करने के तरीके हैं वो डिस्कस किए हैं। आइए हम इन तमाम तर टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। बेटा जी, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो इसकी फॉर्मेशन है कि कैसे स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। यानी एग्जांपल कैसे होगी, यू ही आई विल राइट अ लेटर। ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ एक ही जैसा ट्रीटमेंट है। अब स्टूडेंट्स के यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि सर आई और वी के साथ तो शैल इस्तेमाल होता है और जो रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस हैं उनके साथ तो हम विल इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, अमेरिकन एक्सप्रेशन में, अमेरिकन इंग्लिश में अब सबके साथ विल ही इस्तेमाल होता है और शेल जो है वो उसको थोड़ा सा यूँ कह लेंगे वो फॉर्मल एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होता है। तो यू ही एंड आई विल राइट अ लेटर, इस टेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर नॉट को हम ऐड करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस होगा। इसके एग्जांपल है यू ही आई विल नॉट राइट अ लेटर, यानी हमने यहाँ पर सिर्फ नॉट का एडिशन किया तो हमारा फिक्रा जो है वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने लग गया। फिर उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है। हम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी स्टार्ट आवर सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब विल, देन कम द सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इन द लास्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द जो वर्ड्स होते हैं वो फिर हम उसको आखिर में पुट करते हैं। विल यू ही आई राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क से इसको हम क्लोज करते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है और ये फिर इंट्रोगेटिव है। ये बातें आप अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, यहाँ पर सिर्फ एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जिक्र किया गया है। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो एडवर्ब्स है। बेटा जी, जैसे सिंपल प्रेजेंट के साथ कुछ टिपिकल एडवर्ब्स यूज होते हैं, सिंपल पास्ट के साथ टिपिकल एडवर्ब्स यूज होते हैं और इसी तरीके से कुछ टिपिकल एडवर्ब्स ऐसे हैं जो सिंपल फ्यूचर के साथ एसोसिएटेड हैं। कौन कौन से हैं? टुमारो और पार्ट ऑफ द डे लाइक मॉर्निंग, यानी अकेला टुमारो भी आ सकता है, आता है और इनके साथ टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून और टुमारो इवनिंग एटसेट्रा, ये इस तरह से भी एक्सप्रेशन आता है। जब ये एडवर्ब्स सेंटेंस में आते हैं तो हम उस सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं। एग्जाम में जब किसी भी सेंटेंस में ये एडवर्ब्स या ये वर्ड्स आएंगे तो हम उस सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। उसके बाद फॉलोइंग या नेक्स्ट, इनके साथ भी कोई भी टाइम एक्सप्रेशन आ सकता है, जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन एटसेट्रा। अगर इस तरह से भी एडवर्ब्स आते हैं तो हम उन सेंटेंसेस को भी सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करके लिखते हैं। फिर उसके बाद इन अ फ्यू मिनट्स आ जाए तो तब भी हम उसको सिंपल फ्यूचर में लिखेंगे और या इन एन आवर जैसे एक्सप्रेशंस आ जाएं उनको भी हम सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करके लिखते हैं। अगर हमारे स्टूडेंट्स इन एडवर्ब्स को अच्छे तरीके से अपना ज़हन नशीन कर लें तो उनको सिंपल फ्यूचर को अटेम्प्ट करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा और उनको फिर इस टेंस को डील करने के हवाले से कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत एक अहम इसका एक पॉइंट है
कि इनको अगर हम ग्रिप कर लें, इनको ज़हन नशीन कर लें कि वो कौन से टिपिकल एडवर्ब्स हैं जो मुख्तलिफ टेंसेस के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो हमें हमारे टेंसेस बेहतर हो जाएंगे, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो ये बेटा जी इनको याद करने की ज़रूरत है, इनको देखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप इन चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो पेयर्स है, यानी सिंपल फ्यूचर किन दूसरे टेंसेस के साथ अपना पेयर बनाता है, फर्स्ट कंडीशनल और टाइम क्लॉजेस। ये पॉइंट हम सिंपल प्रेजेंट को जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ भी हम इसको डिस्कस करके आए थे, और चूंकि अब हम सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी ये पॉइंट डिस्कस करना बनता है। सिंपल प्रेजेंट के साथ इसका पेयर बनता है सिंपल फ्यूचर का। उसके बाद ये फर्स्ट हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। आप ये देखें कि जो इफ वाली क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में है, और जो इफ के बगैर वाली क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में है। यानी अगर एग्जामिनर फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको ये क्लॉज कंप्लीट दे देगा, और जो दूसरी क्लॉज होगी उसको फिल इन द ब्लैंक रखेगा। तो साफ जाहिर है हमारे पास एक क्लू है, हमने चूंकि इसको गो थ्रू किया है कि अगर सिंपल प्रेजेंट का कंडीशनल में पेयर बनता है सिंपल फ्यूचर के साथ तो हम फ्यूचर फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अब सम टाइम ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर है वो इस ऑर्डर को रिवर्स कर देता है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो पहले आ जाती है और डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो बाद में आ जाती है। बेटा जी ये बात याद रखें कि अगर इफ क्लॉज चाहे बिगिनिंग में हो, उसकी फर्स्ट पोजीशन हो या उसकी सेकंड पोजीशन हो, जो टेंस उसमें इस्तेमाल होता है वो ही इस्तेमाल होगा। यानी इफ क्लॉज अगर यहाँ सेकंड में आएगी तो देखें ये सिंपल प्रेजेंट है, और अगर इफ के बगैर जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये सिंपल फ्यूचर में। तो ऑर्डर से भी इनके टेंसेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कंडीशनल क्लॉज अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास। अब यहाँ पर ये देखें ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो ये देखें ये सिंपल प्रेजेंट में आया हुआ है, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको हमने सिंपल फ्यूचर में लिखा। ये देखें इसी तरीके से ये टाइम क्लॉज को देखें, until he returns ये सिंपल प्रेजेंट में है, और we will not go ये सिंपल फ्यूचर में। तो हमने ये देखा फर्स्ट कंडीशन में या टाइम क्लॉजेस में जो सिंपल फ्यूचर का जो पेयर बनता है वो सिंपल प्रेजेंट के साथ बनता है। यानी एक क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगी, कौन सी क्लॉज होगी? डिपेंडेंट क्लॉज होगी। यानी वो क्लॉज जो इफ से स्टार्ट होती है, जो व्हेन से स्टार्ट होती है, जो अनलेस से स्टार्ट होती है, जो अनटिल से स्टार्ट होती है। ये हमारे पास एक और क्लू आ गया कि इन वर्ड्स के साथ, इन कंजंक्शंस के साथ अगर जो क्लॉज स्टार्ट होती है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको हम सिंपल फ्यूचर में लिखते हैं। ये हमारा पहला पेयर था। अब हम अपने दूसरे पेयर की तरफ चलेंगे। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ आई थिंक ही विल विजिट अस सून। अब ये देखें ये सिंपल फ्यूचर में हमने लिखा हुआ है। तो ये बात याद रखें, अगर एग्जामिनर इस तरह से सिंपल प्रेजेंट स्टार्ट में देगा और आगे फिल इन द ब्लैंक रखेगा, जो अगला पार्ट होगा हम उसको सिंपल फ्यूचर में लिखेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। और उसके बाद ये इसके पेयर्स खत्म हो गए। यानी ये शॉर्ट है और 3 पॉइंट है, इसके मेजर 3 पॉइंट्स हैं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करने लगे। बेटा जी जब हम अपनी अर्लियर क्लासेस में हमें टीचर ये पढ़ाया करते थे कि सिंपल फ्यूचर जो है वो विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से बनता है, हमें ये बताया जाता था कि फ्यूचर को एक्सप्रेस करने की एक ही फॉर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है, चूँकि वो इब्तदाई क्लासेस थी उसमें सिर्फ सिंपल फ्यूचर का बेसिक कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी था, इसलिए वो आसान जो है इजी एक्सप्रेशंस और इजी वे इस्तेमाल किया करते थे होता था। तो अब जो है वो इसके हम देखते हैं कि इसके 6 वेज हैं सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने की। 6 फॉर्म्स हैं। नंबर 1, बी गोइंग टू के एक्सप्रेशन के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बी गोइंग टू का एक्सप्रेशन के साथ आई एम गोइंग टू विजिट मरी हिल्स इन जून। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मार्च है या अप्रैल है तो जून जो है वो तो हमारा कमिंग मंथ है। या जून की बजाय अगर मैं ये कहूँ कि आई एम गोइंग टू विजिट इस्लामाबाद इन दिसंबर, तो इट मीन्स कि दिसंबर तो अभी कमिंग मंथ है। तो कमिंग
टाइम के लिए यानी फ्यूचर के लिए हमने बी गोइंग टू का एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया और ये एक्सप्रेशन जो है वो फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम अभी पढ़ आए हैं, इसका स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया, इसकी फॉर्मेशन भी हमने डिस्कस की है, तो ये हम कर रहे हैं। तो एग्जांपल इसकी है, शी विल कंप्लीट हर स्टडीज इन दिस विंटर। अभी समर चल रहा है तो इट मीन्स के विंटर जो है वो अभी कमिंग में है और फॉलोइंग वेदर है, सीजन है, तो इसलिए ये भी फ्यूचर की बात होगी कि वो कमिंग सीजन के अंदर या कमिंग विंटर के अंदर जो है वो उसकी स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी। यानी ये हम पहले भी कराए हैं और आप अपनी अर्लियर क्लासेस में ये एक्सप्रेशन जो है वो पढ़ते रहे। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म को भी हम फ्यूचर एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेटा बात यह है, ये बड़ी एक सरप्राइजिंग सी बात है, अजीब सी बात है। अमूमन बच्चे ये पढ़ते हैं कि हम कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी को जाहिर करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं? बेटा जी ये बात याद रखें कि फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी इस्तेमाल होती है। इसकी एक स्पेशल और एक पर्टिकुलर इसका एक रूल है। जब हम उस रूल को डिस्कस करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये एक्सप्रेशन भी फ्यूचर को डिस्कस करता है। Our company is opening its branch next year। देखें नेक्स्ट ईयर का एडवर्ब आ गया, तो हमने फ्यूचर वाला एडवर्ब जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया। यानी ये जो फॉर्म है ये भी सिंपल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। बेटा जी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म भी हम फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंपल प्रेजेंट हमने पहला जो अपना टॉपिक था, हमारा जो लेक्चर था, हमने उसमें सिंपल प्रेजेंट को डिस्कस किया। हमने ये पॉइंट वहाँ पर डिस्कस नहीं किया, उसकी एक वजह थी कि ताकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज ना हो जाए और इजी अभी चलते रहें। तो जहाँ पर यानी मेरा ये ख्याल था कि इसको हम जो है वो फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, तो चूँकि ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है तो फ्यूचर वाले पोर्शन में इसको डिस्कस किया जाएगा। दिस बस लीव्स फॉर मुल्तान एट द सेम टाइम। दिस बस लीव्स फॉर मुल्तान एट द सेम टाइम, यानी जब कोई फिक्स टाइम टेबल हो और ऐसा टाइम टेबल दैट इज मेंट फॉर द पीपल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक, देन वी यूज सिंपल प्रेजेंट फॉर्म टू एक्सप्रेस द फ्यूचर। तो बकाया इनके जो पीछे रूल्स हैं, सिचुएशन है, उनको हम नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर के बाद अभी डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं पॉइंट नंबर 5 पॉइंट है B2। बेटा जी ये बात याद रखें कि B2 भी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है और आमतौर पर ये एक्सप्रेशन हम न्यूज़ रिपोर्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, द CM इज़ टू इनॉग्रेट अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ। अब देखें नेक्स्ट मंथ आ गया है तो हमने B2 को इस्तेमाल किया हुआ है, तो हम इस एक्सप्रेशन से भी फ्यूचर सिंपल को जाहिर करते होते हैं। उसके बाद हमारा 6 पॉइंट है बी अबाउट टू। Our friends are about to reach here in half an hour। देखिए जब हमने एडवर्ब्स लिखे थे तो हमने वहाँ पर ये पॉइंट भी, ये फ्रेज भी इस्तेमाल किया था कि अगर इन हो और फ्यू मिनट्स हो या कुछ आवर्स हो तो तब भी हम जो है वो सिंपल फ्यूचर के उसको सिंपल फ्यूचर में हम लिखते होते हैं। तो ये देखेंगे कि फ्यूचर का एडवर्ब है और हमने बी अबाउट टू को इस्तेमाल किया। अच्छा बेटा जी ये 6 एक्सप्रेशन जिसकी हमने पॉइंट नंबर 4 में बात की थी कि ये 6 वर्ब की फॉर्म्स हैं जिनके साथ हम फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं। नंबर 1 विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, फिर बी गोइंग टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, फिर जो हमारा 3rd पॉइंट था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, और फिर उसके बाद सिंपल प्रेजेंट के साथ हम फ्यूचर को जाहिर करते हैं, फिर B2 के एक्सप्रेशन से हम इसको जाहिर करते हैं, और फिर इज अबाउट टू के एक्सप्रेशन से हम इसको जाहिर करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि वो टिपिकल एडवर्ब्स जो हमने फ्यूचर टेंस के साथ इस्तेमाल करने हैं इन तमाम तर 6 फॉर्म्स के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं, बल्कि होते हैं। इन तमाम के साथ आप इस्तेमाल करें। जो हमने एग्जाम्पल्स में सेंटेंस लिखे हैं आप देखें वहाँ पर वही एडवर्ब्स जो है वो लिखे गए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर सिर्फ विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही आपसे वर्ब का क्वेश्चन पूछे, वो आपसे इन 6 वेज में से कोई एक वे का फ्यूचर के हवाले से पूछ सकता है। तो ये बात याद रखें,
तमाम तर वो एडवर्ब्स जो हमने सिंपल फ्यूचर को मेंशन करने के लिए जो सिंपल फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं मेंशन किए हैं, वो तमाम तर एडवर्ब्स इन 6 फॉर्म्स के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि अगर एग्जामिनर एक ऐसा सेंटेंस देता है जिसमें हमें विल भी सही लगता है और बी गोइंग टू भी सही लगता है, तो फिर स्टूडेंट्स अल्टीमेटली ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि सर जब तमाम तर फॉर्म्स जो हैं वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो फिर इन तमाम तर फॉर्म्स में डिफरेंस क्या है? जी हाँ बेटा जी, इनके यूजेज में डिफरेंस मौजूद है। आइए अब हम इस डिफरेंस को देखते हैं। हम अपने पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये ईजी है। B2 का जो एक्सप्रेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ टिपिकली एसोसिएटेड इन न्यूज़ रिपोर्टिंग and for the future event that is arranged officially. For example, कि CM is to inaugurate a new project next year, or Prime Minister Pakistan is to visit America in December to attend National Assembly Council or meeting. और हम ये भी कह सकते हैं जो ऑफिशियली अरेंज मैटर, जैसे हमारी इंटरनेशनल टीम्स हैं, जब वो कहीं पर जाती हैं तो उनके जो विज़िट होता है वो भी ऑफिशियली अरेंज होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ टू विज़िट इंग्लैंड नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर और व्हाट्सएवर। तो ये जो फॉर्म है ये फ्यूचर इवेंट्स जो ऑफिशियली अरेंज हो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बी अबाउट टू का जो एक्सप्रेशन है वो हम नियर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। नियर फ्यूचर से मुराद ये कि जो थोड़ी देर में कोई चीज़ होने वाली हो। फॉर एग्जाम्पल कि टी विल बी रेडी इन 5 मिनट्स, और सॉरी टी इज अबाउट टू रेडी इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पर देखें कि हमने इज अबाउट टू का एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल भी है कि अगर हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, वो अपनी डेस्टिनेशन से चले हैं और वो हमारे यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर अबाउट टू रीच बिकॉज वी हैव कॉन्टेक्टेड देम एंड दे हैव टोल्ड अस दैट वी आर अबाउट टू रीच विद इन 5 मिनट्स और विद इन 15 मिनट्स एटसेट्रा। और इस तरह से हम नियर फ्यूचर के इवेंट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि आवर लेक्चर इज़ अबाउट टू एंड इन 5 मिनट्स। हम अभी 5 मिनट्स में हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा, तो हम इस एक्सप्रेशन को नियर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे इजी पॉइंट थे। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ कि विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और बी गोइंग टू हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। इस डिफरेंस को मैंने इसके दरमियान जो डिफरेंस है उसको बताने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि जब ये सिचुएशन, ये सेंस हमारे सामने आएगी तो हम विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और जब ये टिपिकल सिचुएशन हमारे सामने आएंगी तो फिर हम बी गोइंग टू का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, वी यूज विल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द फ्यूचर when we know about future something, when we think about future, when we feel about future, etc. For example, I know my brother will come to see me. I feel that they will help us. तो ये जो आप फील करते हैं, जो आप मुस्तकबिल के बारे में जानते हैं, तो उस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हम विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हम ऑफर, इनविटेशन और सजेशन के लिए भी हम जो है वो विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। I'll help you, I'll help you ये ऑफर के लिए। Will you come to us to have lunch? Will you join us in lunch? ये इनविटेशन। और सजेशन है shall we play cricket? Shall we play cricket? ये सजेशन है, तो इसमें हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। उसके बाद इंस्टेंट डिसीजंस। इंस्टेंट डिसीजन वो डिसीजन जो आप देन एंड देयर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि आई नीड अ कप ऑफ टी, ओके आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। ये इंस्टेंट डिसीजन है। कुछ दोस्त हैं वो कोई ट्रिप का प्रोग्राम बना रहे हैं और एक दोस्त जो है वो तैयार नहीं हो रहा, और वो दोस्त कहते हैं कि वी विल स्टार्ट आवर जर्नी एट दिस पर्टिकुलर टाइम, we will visit this park, we will go to that with that particular hills, etc. And when the other friend that is not going with us, when he listen about all these things, he decides at that moment that he says, okay, I will also join with you, I'll also join you. तो वो ये कहता है, तो ये उसने अपने दोस्तों की बात सुन करके फैसला किया।
एक स्टूडेंट है, वो पेपर में उसकी मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक, टीचर उसको समझाता है, उसकी काउंसलिंग करता है, तो वो ये कहता है कि ओके सर आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू इंप्रूव माय मिस्टेक्स। ये एकदम इंस्टेंट डिसीजन आप लेते हैं, तो उसके लिए जब आप इंस्टेंट डिसीजन लेंगे विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करें। उसके बाद फ्यूचर फैक्ट फॉर एग्जांपल के एक बात हमें पता है कि फॉर एग्जांपल के नेक्स्ट मंथ विल स्टार्ट विद संडे, ये फ्यूचर फैक्ट है। अच्छा, बोर्ड विल डिक्लेयर द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑन 13 सितंबर, ये फैक्ट है, तो इसके लिए हम जो है वो विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। प्रेडिक्शन, कुछ ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि हम प्रिडिक्शन के लिए भी विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वो इसमें एक थोड़ी सी तखसीस करते हैं कि डिफरेंस डालते हैं कि अगर ऐसी प्रिडिक्शन जिसकी कोई बेस ना हो तो हम विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान ने अभी कोई मैच खेला नहीं है, तो हम ये कह देते हैं कि पाकिस्तान विल विन द मैच, कि ये एक बेसलेस बात है, क्योंकि हमने अभी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नहीं देखी, उनकी बैटिंग नहीं देखी, उनकी बॉलिंग नहीं अभी चेक की, और हमने नहीं देखा कि उसने अभी किसी टीम को हराया है, बस हमारे दिल की बात है और हमने विदाउट एनालिसिस ऑफ एनी बेस हमने ये कह दिया कि पाकिस्तान विल विन द वर्ल्ड कप और विल विन द एशिया कप एटसेट्रा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बी गोइंग टू हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? बेटा जी, वी यूज बी गोइंग टू फॉर द एक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू। एक चीज जिसका हमने पहले उसको करने का पहले ही फैसला कर लिया है, उसको करने के लिए हम बी गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं। देखिए मेन डिफरेंस क्या है, विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंट डिसीजन के लिए, इट इज नॉट प्री प्लान, इट इज नॉट प्री डिसाइडेड। लेकिन जो बी गोइंग टू है वो तमाम तर मैटर्स, वो तमाम तर एक्शन जिसको करने के लिए हमने पहले ही फैसला ले लिया होता है, हम उसके लिए बी गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आई एम गोइंग टू वॉच नेक्स्ट प्रोग्राम, मैंने एक प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम भी देखना है, तो आई एम गोइंग टू वॉच द नेक्स्ट प्रोग्राम। शी इज गोइंग टू ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ हर ओन चॉइस। देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना होता है तो बहुत ज़्यादा काउंसलिंग होती है, बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस होती हैं, तो डिसीजन पहले लिया जाता है, तो फिर वो उसको इजहार करने के लिए हम कहते हैं शी इज गोइंग टू ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ हर ओन चॉइस। तो जब चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो जाए तो उनको जाहिर करने के लिए हम बी गोइंग टू का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कितना ज़्यादा फर्क है इन दोनों एक्सप्रेशन में कि विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे और बी गोइंग टू का एक्सप्रेशन हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट है प्रेडिक्शन, कि हम बी गोइंग टू को प्रेडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। प्रेडिक्शन फॉर एग्जांपल के व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग बेसिस कि पाकिस्तान हैज़ मेड 350 runs and it has bowled out 5 players of the opponents are their teams, their rivals, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान इज गोइंग टू विन द मैच क्वाइट इजीली, पाकिस्तान इज गोइंग टू विन द मैच क्वाइट इजीली। हम ये देखते हैं कि जो काले बादल जो है वो आसमान के ऊपर मौजूद है और जो हवा जो है वो रुकी हुई है, हम इस सारी सूरत हाल को, कंडीशन को देख करके प्रिडिक्शन करते हैं कि इट इज़ गोइंग टू रेन वेरी सून। तो जो ऐसी प्रेडिक्शन जिसके पीछे कोई बेस हो, सिचुएशन को एनालाइज करके हम कोई प्रेडिक्ट करते हैं, तो हम ये एक्सप्रेशन करते हैं। अच्छा, फिर ग्रामेरियन कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने प्रेडिक्ट करना है आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं कि नहीं, अगर बेसलेस प्रेडिक्शन है तो ये एक्सप्रेशन यूज करें, और अगर आपकी प्रेडिक्शन के पीछे कोई बेस है तो फिर आप इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करें। बेटा जी, ये हमारे 4 पॉइंट्स हमने कवर किए कि ये 1 2 3 4 ये फ्यूचर को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिर इनमें डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस भी मैंने अभी आपके सामने बता दिया। अभी हमारे 2 पॉइंट्स रहते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का और सिंपल प्रेजेंट का, कि हम इनको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम इन एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म को हम फ्यूचर पर्पस के लिए कब इस्तेमाल करते हैं? When we arrange to do something in future, when we make an arrangement to do something in future, for this purpose we use present continuous form. For example, I am leaving for Lahore tomorrow morning. I am to take
a test there. I have received roll number slip and all the preparations are ready and it is necessary to go there. So I have already decided, I have already arranged. So that is why I have no choice but to leave for Lahore, and I would say I am leaving for Lahore tomorrow morning. Next example है, we are celebrating his birthday next week. तमाम तर फेलोज ने अपने कलीग की बर्थडे को सेलिब्रेट करने का अरेंजमेंट कर ली. तो फिर हम उस सेंस में हम कहते हैं कि वी आर सेलिब्रेटिंग दिस बर्थडे नेक्स्ट वीक. अब देखिए ये फ्यूचर है, ये सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसको हमने फ्यूचर के लिए यूज किया. अगर हम कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर कंटिन्यूअस एक्शन एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर फ्यूचर एक्शन के डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस जो है वो आपका एडवर्ब डालेगा. अगर मैं ये कहूँ कि वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एट द मोमेंट, what does it mean? It means that the action is taking place, it is going on. So अगर मैं ये कहूँ कि we are celebrating his birthday next week, ultimately it is being used for the future purpose. तो ये present continuous को हम इस सेंस में फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट को हम फ्यूचर के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो बेटा जी फिक्स टाइम टेबल हो फ्यूचर से मुताल्लिक, स्पेशली पब्लिक वन, जब पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए, पब्लिक की अवेयरनेस के लिए जो हम टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे ट्रेन के टाइम्स हैं, जैसे प्लेन्स के टाइम हैं, जैसे आपकी बसेस के टाइम हैं, आपके ऑफिसेज के टाइम हैं, और इसी तरीके से तमाम तर जो आपके स्कूल्स कॉलेजेस के टाइमिंग्स हैं, वो तमाम तर जो फिक्स टाइम टेबल होते हैं, या कोई भी ऐसी ऑफिशियल एक्टिविटी जिसने एक फिक्स टाइम पर आगे होना है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं. जैसे ट्रेन लीव्स फॉर कराची टुमारो मॉर्निंग, यानी जो कराची के लिए जो ट्रेन जाएगी वो टुमारो मॉर्निंग को जाएगी, उससे पहले और उसके बाद जो है वो दीगर इलाकों के लिए ट्रेन जाएंगी, कराची के लिए टुमारो. अच्छा, अब सिंपल प्रेजेंट में और इसमें फिर क्या डिफरेंस है बेटा जी. अगेन जो डिफरेंस है वो एडवर्ब का है. अगर मैं कहूँ द ट्रेन लीव्स फॉर कराची एवरी मॉर्निंग, तो इसका मतलब ये है कि ये उसकी रूटीन की बात है. जहाँ रूटीन की बात आती है तो वो हम प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर मैं टुमारो मॉर्निंग कहूँ कि अभी जैसे आफ्टरनून है और टुमारो मॉर्निंग जो है वो फ्यूचर का टाइम है, तो टाइम टेबल भी फिक्स है, तो फिर इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते होते हैं. पाकिस्तान टीम टेक्स ऑन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट संडे. आज जैसे फ्राइडे है, आज तो फ्राइडे है, अभी 2 दिन रहते हैं, या आज मंडे है, अभी 6 days टू गो रहते हैं. तो फिर हम ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं, तो हम ऐसी सूरत हाल में सिंपल प्रेजेंट को इस्तेमाल करते हैं जब टाइम टेबल फिक्स है, उसका सारा शेड्यूल आया हुआ है, वो सारा शेड्यूल हमारे पास मौजूद है. तो हमने देखना है कि पाकिस्तान के मैचेस जो है वो किस टीम के साथ कब कब हैं, तो कितने मैचेस खेले जा चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच कब है. तो पाकिस्तान टीम टेक्स ऑन ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट संडे. तो बेटा जी ये हमारा आज का सिंपल फ्यूचर को लेकर के हमारा लेक्चर था. अगर मेरा लेक्चर आपके लिए यूज़फुल है और तो आप इसको सब्सक्राइब करें और उसको बेल को प्रेस करें, और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.